बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्पाइसी ज़ौक़ फूड। जैसे कि मेरे तमाम देखने वाले खैर आफियत से होंगे, मैं दुआ करती हूँ अपने व्यूअर्स के लिए प्यारे प्यारे कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे, खैर आफियत से रखे और कोई दुख तकलीफ़ परेशानी ना आए। अल्लाह ताला हमेशा मेरी यूट्यूब फैमिली को मज़ीद बढ़ाए, फैमिली मेम्बर्स इसमें इंक्रीज़ हों और मैं उनको हमेशा वेलकम करूं और आप लोगों को अल्लाह पाक खैर आफियत से रखे, आमीन। मेरे घर में एक नन्हे मेहमान की विलादत हुई है। मेरे छोटे भाई के यहाँ बेटा पैदा हुआ है माशाल्लाह से, तो मैंने कहा ये खुशी मैं अपने व्यूअर्स के साथ भी ज़रूर शेयर करूं माशाल्लाह। तो उनकी पैदा होने की खुशी में जैसे कि आप लोगों के सबके घरों में बनती है, मुख्तलिफ़ किस्म के मेवा जात बनाए जाते हैं, पंजीरियाँ बनाई जाती हैं, तो मैं आज आपके लिए बना रही हूँ, अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करूँगी ताकि आप लोग भी हमारी इस खुशी में शामिल हों और इन्जॉय करें हमारे साथ। ये मैं बना रही हूँ अचवानी की रेसिपी दूँगी कि मेरे घर में कैसे बनाई जाती है। इंतहाई लजीज़, मज़ेदार और ताकत का ख़जाना, बेहतरीन सा। वैसे तो इसमें ख़ुद बहुत ग़िज़ाइयत होती है क्योंकि हम इसमें मुख्तलिफ़ मेवा जात इस्तेमाल करते हैं। ये आपकी अपनी चॉइसेस हैं कि आप कौन कौन से मेवे इस्तेमाल करें इसमें, लेकिन मैं जिस तरह से बनाती हूँ अपने घर में तो मैं आपके साथ वो शेयर करूँगी जो हमारी नानी दादी बनाया करती हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं रेसिपी। ये देखें, मैं बना रही हूँ इस वक्त 4 लोगों के लिए, 4 से 5 लोग आराम से पी सकते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है हाफ़ कप बादाम और हाफ़ कप ही लिए हैं मैंने पिस्ते, और ये मैंने लिए हैं 1/4 कप फूल मखाने, और ये मैंने लिया है हाफ़ कप खोपरा। ठीक है, अब इसे मैं एक ग्राइंडिंग जार में डाल के ग्राइंड कर लूँगी। वैसे तो हवन दस्ते में कूट लेना चाहिए, थोड़ा मोटा मोटा दरदरा सा होगा तो इसकी लज्जत अपनी ही होगी, लेकिन चूँकि इस वक्त ज़रा मैं हवन दस्ते का इस्तेमाल नहीं कर सकती तो मैं आपको जल्दी से क्विक रेसिपी दूँगी, ईज़ी एंड क्विक, झटपट फटाफट बन जाने वाले मज़ेदार सी अचवानी। तो मैं इसे करती हूँ मिनटों में ग्राइंड और फिर आपसे मिलती हूँ। ये देखिए, मैंने ये तमाम हाफ़ कप जो मैंने लिए थे मेवा जात वो पीस लिए हैं, और फूल मखानों को मैंने साबुत ही रखा है, इनको मैं पीसूँगी नहीं। ठीक है, मैंने खोपरा भी क्रश कर लिया है, मोटा मोटा दरदरा ऐसे ही करना है हमें, और ये बादाम पिस्ता भी कर लिया है। अब मैं इसमें क्रश करूँगी थोड़ा सा अजवाइन 1 टीस्पून और सौंठ 1 टीस्पून। ये देखें, अब मैं इसमें डालूँगी 1 टीस्पून अजवाइन, और ये तकरीबन 1 टीस्पून पाउडर के करीब है। ये टुकड़ा मैं डाल दूँगी इसमें तोड़कर इस तरह से, और इसे जल्दी से कर लेते हैं ग्राइंड। चलें व्यूवर्स, अब बनाते हैं मज़ेदार सी अचवानी के साथ हलवा। अचवानी का जो सामान है वो हमने ग्राइंड करके रख लिया है। सबसे पहले हम हलवा बनाएंगे। हलवा बनाने के लिए मैं यहाँ पर पैन में डालूँगी घी। ये बहुत ज़रूरी है, अचवानी के साथ हलवा ज़रूर बनता है, बग़ैर हलवे के अचवानी का बिल्कुल भी मज़ा नहीं है। तो हम बनाएंगे देसी घी में हलवा। देसी घी डाल रही हूँ मैं इसमें तकरीबन 4 टेबलस्पून भरकर। चलें जी, घी गरम हो गया है, इसमें मैं डालूँगी अब 1.5 कप सूजी, और सूजी को अच्छी तरह से हम भूनेंगे। बिल्कुल मीडियम लो फ्लेम पर हम सूजी को भूनेंगे। जैसे कि मैंने आपको हलवा बनाना तो पहले सिखाया है अपनी रेसिपी में, जो हमने विलेज स्टाइल लकड़ी के चूल्हे पर मिट्टी की हांडी में बनाया था। अगर आपने मेरा वो लिंक नहीं देखा है, वो वीडियो नहीं देखी है, तो मैं आपको उसका लिंक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में भी देती हूँ और आई बटन में भी दूँगी, आप ज़रूर देखिएगा। बहुत ही शानदार और मज़े का हलवा बना था मिट्टी की हांडी में। आप यकीन कीजिए, मिट्टी के चूल्हे पे पके हुए खानों की क्या ही लज्जत है, क्या ही बात है। अगर आपने नहीं कभी पकाया है तो लाइफ में एक बार एक्सपेरिमेंट ज़रूर कीजिएगा। बहुत मज़े के खाने पकते हैं, इतनी सौंधी सौंधी खुशबू उसमें से आती है, आप यकीन करें कि तबीयत खुश हो जाती है। ऐसे लगता है कि जैसे आप विलेज में बैठ के खाना खा रहे हैं और मज़े कर रहे हैं। तो मज़ा आता है, एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए। तो हम ये हल्की आंच पर भूनते हैं और जल्दी से तैयार करते हैं सूजी का हलवा, और फिर मिलते हैं अचवानी की रेसिपी पे। चलें जी व्यूवर्स, ये देखें हलवा बन के तैयार हो चुका है। मैंने हलवे को डेकोरेट करके साइड पे रख दिया है। अब मैं बनाती हूँ अचवानी। अचवानी बनाने के लिए मैंने पैन को क्लीन कर लिया है और इसमें मैं डालूँगी मक्खन। देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन देसी घी हमने यूज़ कर लिया है हलवे में। तो अब हम इसमें यूज़ करेंगे बटर, कोई सी भी ब्रांड का जो आपको अच्छा लगता हो आप वो ब्रांड ले सकते हैं। अचवानी के लिए मैं इसमें डालूँगी तकरीबन
3 से 4 टेबलस्पून के करीब मक्खन और इसको अच्छी तरह से मेल्ट कर लेते हैं। हलवे का पैन यूज़ कर रहे हैं हम, लेकिन हमने क्लीन कर लिया था। इसे थोड़ा सा हम मेल्ट करेंगे और इसमें मैं डालूँगी 2 टेबलस्पून घी। 2 टेबलस्पून देसी घी डाल देती हूँ। थोड़ा सा इसमें अच्छी और मज़ेदार सी खुशबू आ जाएगी। ये थोड़ा सा मेल्टेड है मेरे पास। अब जो मैंने अमेज़ा ग्राइंड करके रखा है, जिसमें मैंने डाले थे बादाम, पिस्ते और खोपरा, अजवाइन, इसमें मैं सबसे पहले डाल दूँगी ये फूल मखाने। इनको थोड़ा सा हम फ्राई करेंगे, इसका क्रिस्प थोड़ा सा हम ताज़ा करेंगे और इसको मैं मिक्स कर दूँगी सारे अमेज़े को, जिसमें मैंने अजवाइन वगैरह सारी चीज़ें पीस के रखी थी। ये देखें। चलें क्विक रेसिपी बनाएंगे। थोड़ा सा फ्लेम हमने कर दिया है इंक्रीज़। ये देखें, ये अच्छी तरह से हमने इनको थोड़ा सा और घी में और मक्खन में कड़कड़ा लिया है। अब इसमें मैं डाल देती हूँ ये सारा का सारा जो मैंने ग्राइंड करके रखा है मेवा, वो डाल दिया मैंने। आप ज़रूर बनाइएगा और इंशाल्लाह ताला आपको पसंद आएगी और आपके यहाँ भी बनती होगी, हर घर में बनती है। हमारी भी नानियाँ दादियाँ बनाती हैं, बहुत मज़े की बनती है। बड़ों के दम से बहुत रौनक होती है घर में। अल्लाह पाक सबके बुज़ुर्गों को सलामत रखे। अब इसमें हम डालेंगे दूध और शक्कर यानी चीनी डालेंगे। अब इसमें मैं डाल दूंगी 1/2 कप चीनी और इसी के साथ इसमें डालेंगे दूध। अब चीनी को हमने इसमें अच्छी तरह से घोल लेना है और इसमें बटर मैंने इसलिए उस वक्त कम डाला था क्योंकि मुझे थोड़ा सा इसको भूनना था, अमेज़े को जो हमने बनाया था हमारे ड्राई फ्रूट के साथ। तो अब हम जो है इसमें मक्खन ऊपर से डालेंगे और फिर पेश करेंगे, ताकि जितना मक्खन अच्छा होगा, देसी घी होगा, वो उतना ही फ़ायदा करता है। इससे पेट नरम हो जाता है और यही खिलाते पिलाते हैं, बहुत मज़े का लगता है। और जिनके यहाँ बेबी हुआ होता है उनके तो मज़े हैं ही हैं, लेकिन जो ऊपर के लोग होते हैं, फुप्पियाँ, खालाएँ, उनके भी बड़े मज़े होते हैं। वो भी मज़े मज़े से ये चीज़ें खाते हैं। तो तब पता लगता है जी यहाँ पे छोटा बेबी हुआ है। और आप सबसे मेरी गुजारिश है कि मेरे तमाम व्यूवर्स दुआ कीजिएगा मेरे भतीजे के लिए, अल्लाह ताला उसे सेहत तंदुरुस्ती दे, लंबी उम्र दे, आमीन। इसे हम मीडियम लो फ्लेम पर थोड़ा सा बॉईल करेंगे अच्छी तरह से। और ये गरम गरम सर्व की जाती है। आप बना के अगर रखना चाहते हैं सुबह दोपहर शाम के लिए, तो वैसे ये 1 टाइम भी दें, 2 टाइम दें, या आपकी अपनी चॉइस है, आपको जितनी अच्छी लगती है आप उतनी पिएं। ये देखें व्यूअर्स, तैयार हो गई है अचवानी। इसमें उबाल आ रहा है, बस हमें इसे इतना ही पकाना है। अब हम इसे बंद कर देते हैं फ्लेम को और डिश आउट कर लेते हैं और फिर आपको फाइनल लुक दिखाते हैं। ये देखें व्यूअर्स, मैंने बना लिया है मज़ेदार सा हलवा और ये अचवानी। ये बहुत ही मज़ेदार और बेहतरीन तैयार हुई है। आई होप आपने ज़रूर इंजॉय किया होगा। दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिल सकें। चलते हैं, फिर मिलेंगे एक मज़ेदार और शानदार रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।